हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न्स वे। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टैरिफ एंड पावर प्लांट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लर्न करेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन अवश्य ही आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन इज गिवन बाय इट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिवन बाय इट्स एवरेज मैक्सिमम डिमांड ओवर ए definite interval of time during a certain period. Next question, third है, a diversity factor of 2.5 gives a saving of percentage in generating equipment। तो फ्रेंड्स, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये जो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू गिवन है 2.5, इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू गिवन है इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, RECIPROCAL रेसिप्रोकल ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2.5 डाइवर्सिटी फैक्टर गिवन है इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40%। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो परसेंटेज सेविंग आ जाएगा, देन द परसेंटेज सेविंग इन द रिक्वायर्ड apparatus इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल परसेंटेज कितना है 100 माइनस 40, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 60। दिस इज योर आंसर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, हाई लोड फैक्टर ऑफ अ जनरेटिंग इक्विपमेंट। इसमें रॉन्ग कौन होगा, लीड टू लेसर चार्ज ऑफ पर किलोवाट, और ये भी सही है, इम्प्लाइज लोअर डाइवर्सिटी इन डिमांड। तो फ्रेंड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। गिव मोर प्रॉफिट इन ओनर, ये भी सही है। कैन बी ऑब्टेन बाई एक्सेप्टिंग ऑफ पीक लोड, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए जनरेटिंग स्टेशन फिक्स्ड चार्ज ऑफ 100% लोड फैक्टर आर 6 पैसे पर किलोवाट विथ 25% लोड फैक्टर, द चार्ज वुड बिकम पैसे पर किलोवाट आवर्स। तो दोस्तों क्या होता है, अगर लोड फैक्टर आपका हाई है, इफ लोड फैक्टर इज हाई, तो नंबर ऑफ जो किलोवाट जनरेशन होगा, किलोवाट जनरेशन, ये भी क्या हो जाएगा आपका हाई होगा। तो जो भी कॉस्ट प्रोड्यूस होगा, कॉस्ट क्या होगा आपका, वो रिड्यूस होगा। कॉस्ट रिड्यूस होगा तो कॉस्ट परचेज होगा किलोवाट आवर्स, ये भी क्या होगा कम होगा। तो हम लिख सकते हैं
लोड फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पर किलोवाट आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू चार्ज पर किलोवाट आवर्स डिवाइड बाई 6। तो जो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज पर किलोवाट आवर्स हो जाएगा 24 पैसे पर किलोवाट आवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसीडरिंग द इकोनॉमिक ऑफ पावर ट्रांसमिशन केल्विन्स लॉ इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द। तो केल्विन्स लॉ किस लिए यूज होता है, मस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7, अ 3-फेज बैलेंस सिस्टम working at 0.9 lagging power factor has a line loss of 3600 kilowatt. If power factor is reduced to 0.6, the line loss would become in kilowatt hours. तो फ्रेंड हमें लाइन लॉस फाइंड करना है। तो आप फ्रेंड्स आपको मालूम है लाइन लॉस इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। और एक और रिलेशन मालूम है, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। यहाँ से अगर हम आई निकालें, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान वी कॉस फाई। यहाँ आई की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर आर डिवाइड बाई वी कॉस स्क्वायर फाई। तो आपका P कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। यहाँ से क्या हो जाए, लाइन लॉस इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे लाइन लॉस पहले का कितना दिया हुआ है, 3600। यहाँ पे लाइन लॉस इक्वल टू आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप 0.6 का स्क्वायर अपान 0.9 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपका लाइन लॉस इक्वल टू आ जाएगा 8100 किलोवाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट व्हाइल कंसिडरिंग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट द मस्ट इकोनॉमिक एंगल ऑफ लैग डिपेंड्स ऑन। तो क्या हो जाएगा इसका, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल लैगिंग पावर फैक्टर एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड फैक्टर ऑफ ए पावर स्टेशन इज डिवाइड एज। तो लोड फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन इज जनरली क्या होता है, लेस देन यूनिटी। डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज क्या होगा, इसका जो आंसर होगा मोर देन यूनिटी। लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोड फैक्टर फॉर हैवी इंडस्ट्री में बी टेकन एज। तो हैवी इंडस्ट्री का लोड फैक्टर कितना होता है 70 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड फैक्टर ऑफ ए डोमेस्टिक लोड इज यूजुअली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक लोड के लिए जो लोड फैक्टर होता है 10 to 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय। तो इसका क्या हो जाएगा दोनों मेथड यूज करते हैं श्रिंकिंग फंड मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन चार्ज आर हाई इन केस ऑफ। तो किस में होता है डिप्रिसिएशन चार्ज हाई थर्मल पावर प्लांट के केस में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फैक्टर क्वेश्चन नंबर 16 डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज। डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई लोड फैक्टर इंडिकेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टोटल प्लांट कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये लोड कर्व इंडिकेट। लोड कर्व क्या इंडिकेट करता है तो लोड कर्व इंडिकेट करता है एवरेज किलोवाट आवर एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड। इसको क्या बोलते हैं लोड कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ पावर डिमांड कैन बी मेड बाय। तो इसका क्या लोड सर्वे मेथड। स्टैटिक मेथड भी यूज करते हैं मैथमेटिकल मेथड भी यूज करते हैं इकोनॉमिक पैरामीटर भी यूज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर एनुअल डिप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड इज कैलकुलेटेड बाय। एनुअल डिप्रिसिएशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं द कैपिटल कॉस्ट माइनस द साल्वेज वैल्यू इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंज्यूमर हैज टू पे लेसर फिक्स चार्ज इन। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टू पार्ट टैरिफ वेरिएशन इन लोड फैक्टर विल अफेक्ट। तो टू पार्ट टैरिफ में क्या होगा ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉपकिंसन डिमांड रेट आर टू पार्ट टैरिफ द डिमांड रेट फॉर फिक्स्ड चार्ज आर। किस पर होता है डिपेंड अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पावर प्लांट कैन नेवर हैव 100% लोड फैक्टर। ये कौन सा पीक लोड पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया अंडर द लोड कर्व गिव्स। क्या हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम। लोड कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो क्या शो करता है एनर्जी कंज्यूम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस जनरेटिंग स्टेशन यूज फॉलोइंग प्राइम मूवर्स। तो क्या हो जाएगा आपका एनी ऑफ द एबव। डीजल इंजन यूज करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन यूज करते हैं गैस टरबाइन यूज करते हैं स्टीम टरबाइन यूज करते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर हाई डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द। तो किस पे इफेक्ट होता है डायरेक्ट फिक्स ऑन कॉस्ट ऑफ द यूनिट जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग पावर प्लांट हैज इंस्टेंट स्टार्टिंग। किसमें इंस्टेंट स्टार्टिंग होता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंस्टेंट स्टार्टिंग नॉन ऑफ द एबव। Which of the following generating station has minimum running cost। इसका क्या आंसर हो जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट की रनिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। नेक्स्ट है द पावर प्लांट हैविंग मैक्सिमम डिमांड मोर देन
द इंस्टॉल्ड रेट कैपेसिटी विल हैव यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, मोर देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड कर्व इज यूज टू डिसाइडिंग द ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 32 लोड कर्व ऑफ ए पावर प्लांट हैज ऑलवेज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। लोड कर्व में जीरो स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव। एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ए पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड चार्ज, सेमी फिक्स्ड चार्ज, रनिंग चार्ज सभी इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर प्लांट इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टाइम इंटरवल एवरेज डिमांड ड्यूरिंग अ पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 द एनुअल इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स डिप्रिसिएशन रिड्यूस एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज विथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रिंकिंग फंड डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट है 36 का एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ पावर प्लांट इज प्रोपोर्शनल टू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट वाइड रिड्यूसिंग द बैलेंस डिप्रिसिएशन। 36 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाई वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन ऑफ गिवन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विल बी इन अ पोजिशन टू सप्लाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट है सैल्वेज वैल्यू ऑफ पावर प्लांट इज ऑलवेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, एनी ऑफ द एबव। सैल्वेज वैल्यू में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। नेक्स्ट है लोड कर्व हेल्प इन डिसाइडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। लोड कर्व से टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट, साइज ऑफ जनरेटिंग यूनिट, ऑपरेटिंग शेड्यूल जनरेटिंग यूनिट सब कुछ डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक कैन जनरेटेड पावर एट अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोल टाइम। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। सोलर पावर प्लांट ये भी अनप्रिडिक्टेबल है, टाइडल और विंड। नेक्स्ट है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिक पावर इज पॉसिबल थ्रू। किससे होता है, थर्मोआयनिक कन्वर्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर ए प्लांट इंडिकेट दैट। तो क्या हो जाएगा, प्लांट इज यूज्ड फॉर स्टैंड बाई पर्पज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड, थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या ये पावर का सोर्स नहीं है, बाकी तीनों क्या फोटोवोल्टेइक सेल, सोलर सेल और फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये सोर्स ऑफ पावर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। लो पावर फैक्टर इज यूजुअली नॉट ड्यू टू। क्या हो जाएगा, इंसिडेंसेंट लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप्स आर जनरली पावर्ड बाई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डीजल इंजन। नेक्स्ट है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पॉसिबल थ्रू। क्या हो जाएगा, एमएचडी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेंगलोर में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम लोड आर स्विच ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
efficiency is the secondary consideration in which of the following plant? इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? पीक लोड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर विल नॉट बी द वर्किंग सब्सटेंसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में एयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इनवेरिएबली यूज्ड एज बेस लोड प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गेस्ट लाइफ। 53 का क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। नेक्स्ट है ब्लैंक पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ 100 मेगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा डीजल पावर प्लांट की 100 मेगावाट नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए थर्मल पावर प्लांट इज नॉट अ फिक्स्ड कास्ट। इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा फ्यूल कास्ट। 55 का ए। नेक्स्ट है 56 ब्लैंक विल ऑफर ऑफ लिस्ट लोड। तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सेवर में सबसे क्या होता है? लो लोड एग्जिस्ट करता है या कंज्यूम करता है। नेक्स्ट है इन ब्लैंक फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इज लिस्ट। बताइए फ्रेंड, डीजल जनरेटिंग प्लांट, स्टीम, ऑल ऑफ द अबव या न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट प्रोवाइड फ्लक्चुएटिंग लोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है द इंक्रीज लोड ड्यूरिंग समर मंथ इज ड्यू टू। आंसर है इंक्रीज यूज ऑफ फैन एंड एयर कंडीशनर। नेक्स्ट है ब्लैंक द रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी अवेलेबल फॉर सर्विस अंडर इमरजेंसी कंडीशन विच इज नॉट केप्ट इन ऑपरेशन बट वर्किंग ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड रिजर्व। तो दोस्तों ये रहा टैरिफ एंड पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड